भैया तुम कहाँ हो भैया? भैया कहाँ हो? मेरी किस्मत मेरे भाई को कहाँ जुदा कर दिया। या भगवान कहाँ ढूंढूं अपने बड़े भैया को? ये आंखें देखने के लिए तरस रहे। या भगवान कहाँ जाए? मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा है। दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई उस पे सितम तन्हाई। दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई उस पे सितम तन्हाई। हो जाने वाले लौट के आना, हो जाने वाले लौट के आना, जान लबो पर दर्द जुदाई उस पे सितम तन्हाई। हो जाने वाले लौट के आना, हो जाने वाले लौट के आना, जान लगो पर ठहरो साथियों, गोली मत चलाना। इसे सबसे पहले होश में लाओ। हमें लगता है कि यह मुसीबत का मारा है, इसलिए इसे होश में लाने की कोशिश करो। दादा ठाकुर इधर को आओ। यह कहीं पुलिस का मुखबिर तो नहीं दस पहाड़ी की तरफ भाग कर आए? डरते हो गया? डरते किस बात का? घबराने की कोई जरूरत नहीं, इधर आओ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहते। क्या पूछना चाहते हो सरदार जी? कहीं तुम पुलिस के मुखबिर तो नहीं जो हम लोगों की तलाश में आए हो? मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ। मैं तो एक भटकता हुआ इंसान हूँ सरदार जी। हाँ। एक मुसीबत के मारे हो तो सुनो मेरी बात। और नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा और बता दीजिए। और रहने वाला
हाल कहाँ के सुना दीजिए। क्यों भटकते हो ऐसे तुम बियाबान में, क्यों भटकते हो ऐसे बियाबान में, और दर हकीकत तो सब कुछ सुना दीजिए। सरदार जी, क्या नाम है तुम्हारा? और नाम राकेश मेरा, ग्राम हरिपालपुर। नाम राकेश नाम राकेश मेरा, ग्राम हरिपालपुर। और सच बताता तुम्हें कुछ छिपाता नहीं, सच बताता। साथ का मेरा भाई रुदा हो गया, क्या कहूँ गम भरी दास्तां है मेरी, क्या कहूँ गम भरी सरदार जी, आज मेरा सब कुछ लूट गया। तुम्हारा सब कुछ लूट गया? तुम्हारा भाई तुमसे जुदा हो गया? अपने भाई को देखने के लिए यहाँ के तरस रही है सरदार जी। ऐसे जीने से मेरी मौत क्यों नहीं हो जाती? राकेश, हर इंसान यही सोचता है, जो मुसीबत का मारा होता है उसके लिए कोई रास्ता नहीं दिखाता, तो यही सोचता है कि मेरी मौत हो जाए सबसे अच्छा होगा। लेकिन नहीं, तुम्हारी मौत नहीं होगी। तुम सबसे पहले ये बताओ, तुम चाहते क्या हो? किस मुसीबत के मारे हो? सरदार ये जानना चाहते हैं हम। मेरे पूरे परिवार को कौशल सिंह और सागर सिंह एक तिनके की तरीके बिखेर दिया, आज घर से बेघर हो गए। मेरी बहन के साथ जो गंदी हरकतें किया उन लोगों ने, मेरी बहन को मरने पे मजबूर कर दिया। मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी को गोली से मार दिया। मुझे और मेरे भाई को घर से बेघर कर दिया। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारी बहन की इज्जत को लूटकर उसे मरने से मजबूर कर दिया। तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे ही सामने गोली से मार दिया। सागर सिंह और कौशल सिंह, तो तुम क्या चाहते हो? सरदार जी, आपसे क्या कहूं, आज मैं ये चाहता हूं कि अपने पिताजी और अपनी बहन की आत्मा का बदला चुका सकूं। राकेश, हाँ, उनकी आत्मा को धीर बना सकूं।
उन दरिंदों को मौत के घाट उतार दूं। अगर आप राकेश, रास्ता मिल गई है, मंजिल भी मिल जाएगी। अगर तुम अपने अपमान का बदला चुकाना चाहते हो तो तुम्हें मां भवानी की कसम खाना होगा। ठीक है सरदार जी। अगर तुम में साहस है कि हम अपने अपमान का बदला चुकाएंगे तो मां भवानी की कसम खाओ। हाँ सरदार जी, मैं मां भवानी की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक उन दरिंदों को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ सरदार जी। अगर ये हौसला है तो सुनो मेरी बात। कहो सरदार जी। तो ला उठा हाथ में अपना बंदूक का, ले उठा हाथ में। ले उठा हाथ में अपना बंदूक का, खाती मत उस जमींदारी को। कदम पीछे तुम अपने हटाना नहीं, साथ देने को बिल्कुल मैं तैयार हूं। राकेश, हाँ, संभालो इसे। और यही सोच लो कि जब तक अपने बहन का और अपने पिता का बदला नहीं चुका लेते हम चैन की सांसें नहीं लेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? खा के कहता कसम मां भवानी की, मैं खा के कहता कसम। भवानी की मैं, और बिल्ली बदला उन कमीनों को छोड़ू नहीं। आपके सामने ये उज़र है नहीं, बिल्ली बदला उनको मैं छोड़ू नहीं। लेकिन एक बात और है राकेश, कहो सर। आज से तुम्हारा नाम राकेश नहीं बल्कि राका होगा, और हमारे गिरोह के तुम सरदार कहलाओगे, और हमारे कबीले के लोग अब तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। सबसे पहले तुम हमारे साथियों के साथ अड्डे पे चलो, उसकी बाद जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। ठीक है सरदार जी। जय मां भवानी। दीवान साहब। कहिए सर। कैसे हो दीवान साहब? हम ठीक हैं सर। ठीक हो ना? हाँ सर। कहाँ पे खड़े हुए हो? थाने में खड़े हैं सर। थाने में ना? हाँ सर। ऐसे ही थाने में खड़ा हुआ जाता है? ऐसी ड्यूटी करते हो? क्यों सर? नीचे देखो। नीचे सब बैठे हुए हैं सर। बैठे नहीं हैं, सब खड़े हुए हैं। कहिए सर। तुम्हारा सब कुछ
देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तुम्हारी पैंट कहाँ है? हमारी पैंट सर कमर में है सर। देखो नीचे। मैं कहता हूं नीचे देखो। वाह दीवान सर। साहब वाह, तुमको इस डिपार्टमेंट में किसने भर्ती करा दिया यार? हमारी बीबी ने सर। बीबी ने? हाँ सर। बीबी ने कैसे भर्ती कराया? वो घूस देकर सर। क्या देकर? घूस देकर। घूस देकर? घूस नहीं तो चूहा देकर, घूस देकर। हाँ सर। हल्के में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? नो सर, हमारे हल्के में कोई गड़बड़ी नहीं है सर। हल्के का समाचार सब कुछ ठीक है ना? हाँ सर, हमारे हल्के में जितने चमार हैं सब ठीक है। चुप रहो। हम चमार पासी की बात नहीं पूछ रहे हैं, समाचार की बातें कर रहे हैं। दीवान साहब, कहिए सर। तुम एक कानून के रक्षक हो। हाँ सर, एक हम कानून के भक्षक हैं। रक्षक? हाँ, रक्षक हैं सर। और एक कानून की वर्दी पहन रखी है। क्यों नहीं सर? वर्दी किस लिए पहने हो? वर्दी सर ठंडी के लिए पहने हैं सर। चुप रहो। वर्दी ठंडी के लिए पहने हो? यस सर, सरासर। आओ, आज हम चलते हैं हल्के की तरफ, देखते हैं हल्के में क्या शिकवा शिकायत है। ओके सर, बिल्कुल एकदम करेक्ट, राइट। चौकीदार, आओ हमारे साथ, तुम भी आओ। चलिए सर। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी विनती सुने तो जानू, मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम। राम नहीं तो सारे जग में तुझे कर दूंगा बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा नाम। ये साले नशेड़ी लोग जितने हैं सब साले शराब पीकर रोड पे पड़े रहते हैं। मिश्रा जी, मिश्रा जी, कहाँ थे अभी तक? ये मिश्रा जी की कोई बीमारी है क्या सर? पैदाइशी बीमारी है कि बीच में बीमारी हो गई ऐसी? बीच में हुई सर। बीच में झटका की बीमारी है। नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, कहिए दीवान सर। साहब, कहिए सर। इसे उठाओ छोकरे को। ओके सर। इससे पूछो कौन है, कहाँ का रहने वाला है। उठ खड़ा हो। दारू पीता है, दारू पीता है। रास्ते में पड़ा है, कितने आदमी मर गए दारू में, फिर भी तू दारू नहीं छोड़ता। इतना मारूंगा तेरा चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। इधर आ शुक्र। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? साहब जी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, कैसे यहाँ आया हूँ। दीवान साहब, मेरी जिंदगी अजीब व गरीब है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। दीवान साहब, कहाँ का रहने वाला है? ठहरो 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 ठहरो, हम पूछ लेते हैं। ये ना शराबी है और ना ही चोर और बदमाश है।
स्थिति देखकर हमें मालूम हो रहा है कि ये कोई एक परेशान इंसान है, हैं? ठीक है सर, जानकारी ले लीजिए। और ना घबरावो मेरे लाल, और कहता अपने दिल का हाल। कहाँ के तुम रहने वाले, क्या है तुम्हारा नाम, और सच सच ये बतलाए दे कहाँ है तेरा गांव, और ना घबरावो मेरे लाल, और कह दे अपने दिल का हाल। न पूछो मेरे गम का हाल, ना पूछूं तेरे गम का हाल। न पूछो मेरे गम का हाल, पिता को खायो मेरे काल। चाचा धर्मू थे सुनो पिता का मेरे नाम, हम तो थे उनके फिसल छूट गयो निज धाम। न पूछो मेरे गम का हाल, न पूछो मेरे गम का हाल, पिता को खायो मेरे काल। क्या नाम है तुम्हारा? साहब जी, मेरा नाम विशाल है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक भाई था, वो भी मुझसे जुदा हो गया है, उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। विशाल, हाँ तुम घबराओ नहीं, तुम अच्छे स्थान पे पहुंच गए हो। हम वादा करते हैं और कसम खाते हैं, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हम तुम्हें इतना बड़ा इंसान बना देंगे, और ऐसा इंसान बना देंगे कि तुम्हारे नाम पर दुनिया सलाम करेगी। विशाल, जी साहब, हमारे कोई नहीं, एक बेटी है जिसका नाम लता है, इस वक्त बंगलौर में वकालत पढ़ रही है, कुछ दिन बाद अपने घर आने वाली है। आओ, सबसे पहले हम तुम्हें रोटी खिलाते हैं, फिर कपड़े पहनाते हैं, और वादा करते हैं कि जिस तरह मैं वर्दी में हूं इसी दिन हम तुम्हें इसे वर्दी में लाएंगे। ये मेरा वादा है। मेरा भी वादा है कि जिस तरीके मैं वर्दी में हूँ उसी तरीके तुम्हें भी वर्दी में लाऊंगा। विशाल, किसी ने कहा है कि लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। विशाल, जी साहब जी, ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है, बाजार में बिकते देखा है, और फांसी पे लटकते देखा है। हमारी बात सुनो, मारने वाले से बचाने वाले का घर बहुत बड़ा होता है बच्चे। और देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।
संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आओ बच्चे